हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 2 अप्रैल 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और आज से हिंदी तिथि के अनुसार न्यू ईयर नया साल भी शुरू हो चुका है। हिंदी कैलेंडर के इस नववर्ष के आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। खबरें तो देखेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले आपको पता होगा आज एक विशेष त्योहार भी है, नवरात्रा शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, चैत्र नवरात्रि। दरअसल दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का भी एक विशेष महत्व है और ये भी होली, दिवाली, रक्षाबंधन की ही तरह बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। नवरात्रि की शुरुआत आज 2 अप्रैल से हो रही है और इसका समापन 11 अप्रैल को होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है और आज दोस्तों घट स्थापना, कलश स्थापना भी करते हैं कई लोग देवी माँ के लिए। तो अगर आप भी घट स्थापना या कलश स्थापना करने जा रहे हैं तो इसके लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:22 से 8:31 तक अति शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दरमियान आप कर सकते हैं, या फिर इसके बाद 11:15 बजे अभिजीत मुहूर्त रहेगा, उसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। ओके, और हाँ, आप सभी को भी नवरात्रि की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। देवी माँ की कृपा, उनका आशीर्वाद आपकी जिंदगी पर हमेशा बना रहे, मेरी यही प्रार्थना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। अच्छा दोस्तों, क्योंकि आज से नवरात्रा शुरू होने जा रहे हैं तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। नॉन वेज खाने के जो शौकीन है उनको झटका लगा है। यूपी में 10 अप्रैल तक बंद रहेगी मीट की सभी दुकानें। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर योगी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है और उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद रहेगी। इतना ही नहीं, देखिए आप उत्तर प्रदेश नोएडा में तो 30 अप्रैल तक धारा 144 भी लागू रहेगी। पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से रमजान, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी और इस तरह के त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। गाजियाबाद में भी नवरात्रि में 9 दिन तक नॉनवेज की दुकानें बंद रहेगी। अच्छा, वहीं देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना है कि इस बार नवरात्रि में अष्टमी और नवमी पर अयोध्या न आए वीवीआईपी लोग, क्योंकि सीएम बोले कि नहीं मिलेगी विशेष सुविधाएं, आम श्रद्धालु की तरह ही दर्शन करने पड़ेंगे क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा होती है। तो मतलब किसी को भी वीआईपी सुविधा नहीं मिलेगी इस बार दर्शनों के लिए नवरात्रि में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अलावा देखिए आप महाराष्ट्र में भी यहाँ पर मांस मछली की बिक्री पर रोक लगा दिया। स्थानीय प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र पुणे जिले में संत तुकाराम की जन्मस्थली देहू में नगर निकाय ने मांस एवं मछली की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के पहले ही दिन से महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग विशेष अभियान चलाएगा। राज्य सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। बेटियों के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने वाले मिशन शक्ति अभियान के तहत पावन पर्व नवरात्रि के पहले दिन से पुलिस विभाग की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उच्च स्तरीय बैठक हुई कैबिनेट की और उसमें अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर सभी स्कूल, कॉलेज और एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया जाए, ताकि मतलब उत्तर प्रदेश में महिलाओं को, माताओं बहनों को सुरक्षा मिल सके। और इसके अलावा तो अब मंदिर में महिला कांस्टेबल भी तैनात रहेगी। योगी सरकार की तरफ से ये भी अहम फैसला लिया गया है ना। तो ये कुछ नवरात्रि को लेकर सरकारों की तैयारियां और माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, ITR फॉर्म का नया नियम जारी हो चुका है। मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरने का एक नया फॉर्म जारी किया है सरकार ने। नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से ही और ऐसे में 50 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति सहज फॉर्म भर सकते हैं। टैक्स पेयर्स को अब एक जो नया फॉर्म जारी किया गया है उसके तहत कुछ एडवांस जानकारियां भी देनी होगी। जैसे आप देख सकते हैं, विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों की भी अब जानकारी देनी पड़ेगी और भी ज्यादा जानकारी आप ITR के पोर्टल पर चेक कर लें। ओके, अच्छा, मार्च का महीना निकल चुका है और मार्च में देखिए कुछ सरकारी आंकड़े आप रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा GST कलेक्शन। मार्च का महीना लगातार 9वां महीना ऐसा था जब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा GST कलेक्शन हुआ। मार्च 2022 में ग्रोस GST रेवेन्यू 1.42 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा है। ये सरकार के लिए एक अच्छी बात है। वहीं मार्च में ऑटो सेल्स की रिपोर्ट देखिए आप। सप्लाई चेन और सेमीकंडक्टर की कमी से MG मोटर्स की बिक्री 14.5% गिरी। वहीं आयशर को 25% का फायदा हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सावधान, अब कोरोना की तरह कुत्तों में फैला पार्वो वायरस। दरअसल कुत्तों के शरीर में वैज्ञानिकों को एक अजीब सा वायरस मिला। ये कुत्तों के शरीर में आमाशय व आंत को संक्रमित कर रहा है और इससे कुत्तों का खाना पीना छूट रहा है और कुत्ते भूख से मर रहे हैं। हालांकि एक राहत की बात है कि ये वायरस फिलहाल सिर्फ कुत्तों में ही देखा गया, दूसरे जानवरों तक नहीं पहुंचा है। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि कुत्तों में ये बड़ी कोरोना की तरह तेजी से फैल रहा है। अगर आपने भी डॉग पाल रखा, कुत्ता पाल रखा और वो कुछ दिनों से खाना पानी नहीं खा रहा, तो तुरंत आप उसको पशु चिकित्सक यानी कि एनिमल डॉक्टर से चेकअप करवाएं। ओके,
वहीं वायरस अपडेट पर एक और बड़ी खबर देखिए, नई चिंता आ रही है। एशिया में वायरस फैलाने वाले चमगादड़ की 40% प्रजाति से वैज्ञानिक अभी भी अनजान हैं और ये वाकई में एक बड़े खतरे की बात है, क्योंकि चमगादड़ों की 40% प्रजातियां तो ऐसी हैं जिनसे वायरस फैल सकता है और उनके बारे में अभी तक हमको पता नहीं है। और ये बात तो आपको भी पता होगी दोस्तों कि जिस दुश्मन के बारे में पता नहीं होता वो दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। तो कुछ ऐसा ही सीन बन रहा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छा फैसला लिया है। अब टुकड़ों में भर सकेंगे आप अपना बिजली बिल और पहली बार सरकार ऑनलाइन भी आपको ये सुविधा देने जा रही है। अभी मतलब आपको पता होगा हम बिजली बिल भरते हैं फोन पे, पेटीएम वगैरह से, तो एक साथ पे होता पूरा बिल, राइट। लेकिन यूपी में अब आप बिजली बिल को टुकड़ों में भी भर पाएंगे, 2 बार या 3 बार में करके भी, ऐसा है ना। इसके अलावा सीएम योगी ने अयोध्या को भी बड़ी सौगात दी है। अब मठ, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर टैक्स वगैरह भी नहीं लगेगा। और योगी सरकार ने कल ही इस बात का भी ऐलान किया कि अगले 100 दिनों में उत्तर प्रदेश में 10,000 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती भी करेगी योगी गवर्नमेंट। चलिए अगला अपडेट देखिए, द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल उनका कहना है कि 5 विद्यार्थियों को 15 लाख रुपए देंगे वो। कल ही विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी जानी मानी एक्ट्रेस पल्लवी जोशी मध्य प्रदेश भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में पहुंचे और वहां पर उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में फिल्म की अध्ययन यानी कि पढ़ाई करने के लिए 5 विद्यार्थियों को 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप देंगे और इसके अलावा कुल मिलाकर के 15 लाख रुपए खर्च करेंगे वो। चलिए अगला अपडेट देखिए, 2 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं रूसी विदेश मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से इनकी मुलाकात हुई। क्रूड ऑयल और रुपया रूबल्स पेमेंट सिस्टम पर खास फोकस रहेगा। दरअसल दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात में पीएम मोदी ने एक बार फिर से युद्ध विराम की बात भी दोहराई और कहा कि शांति प्रयासों में भारत हमेशा आपके साथ है। वहीं रूसी विदेश मंत्री ने खुलकर भारत की तारीफ भी की और कहा कि किसी के भी दबाव में नहीं बिगड़ सकते भारत और रूस के संबंध। खास करके अमेरिका को चेतावनी देते हुए रूस ने ये बात कही है। और एक और अच्छी बात ये आ रही है कि देश में जल्द ही पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, क्योंकि भारत को सस्ते रेट में तेल बेचेगा रूस। और देखिए, इस मुद्दे पर हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोली कि रूस से तेल की खरीदारी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि अगर रूस फ्यूल में डिस्काउंट दे रहा है तो हमें क्यों नहीं खरीदना चाहिए। भारत के फायदे के लिए तो हमें डिस्काउंट में ही तेल खरीदना चाहिए ना, राइट। रूस से 3-4 दिनों की आपूर्ति का तेल तो ऑलरेडी खरीदा गया और भी आगे भी रूस से भारत बहुत ज्यादा तेल खरीदने वाला है। वित्त मंत्री का कहना है कि भारत के लिए एक अच्छी डील की तलाश करना स्वाभाविक है। वहीं रूस ने कहा कि भारत जो चाहता है हम सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। आर्थिक प्रतिबंधों के बीच भी रूस ने भारत को ये बड़ा ऑफर दिया है और जो कि हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की और शक्तिशाली बात है। अच्छा दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री के अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की आते ही, और इसमें भी एक अच्छी बात है कि फिर से शुरू होगी भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा। पीएम मोदी और देउबा मिलकर आज उद्घाटन करेंगे इस रेल सेवा का शनिवार को। ये ट्रेन बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक ब्रॉड गेज लाइन पर चलने वाली है और इससे नेपाल और भारत के रिश्ते और अच्छे और मजबूत होंगे, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत 80 पैसे बढ़ चुकी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब सीएनजी की नई कीमत 60 रुपए 81 पैसे प्रति किलो कर दी गई है। ये 1 महीने में 4 रुपए तक इसके रेट बढ़ गए हैं, जो कि बड़ी चिंता की बात है वाकई में। और बीते 4 महीनों में 6ठी बार ये बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश में वाहनों के लिए हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी MEIL। 3 अरब रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है। हाल ही में आपको पता होगा 1-2 दिन पहले ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संसद में अपनी हाइड्रोजन कार लेकर पहुंचे थे, टोयोटा मिरायो वगैरह। और उसके बाद से देश में हाइड्रोजन ईंधन से वाहनों को चलाना चर्चा का विषय बना हुआ। और इसी बीच अच्छी खबर आई है कि भारत स्थित अपनी मूल कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है, उसके साथ मिलकर इटली की एक कंपनी हमारे देश में हाइड्रोजन उत्पादन करेगी और इससे देश के वाहनों के लिए हाइड्रोजन फ्यूल की उपलब्धता जल्द होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, लद्दाख में महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस तरह की भी सरकार प्लानिंग कर रही है। अच्छा, वहीं आपको पता होगा कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पे चर्चा की और पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ परीक्षा के लिए न पढ़ें। ऐसा करने का मतलब है उन जड़ी बूटियों को खोजना जो आपकी जिंदगी में आपके काम को आसान कर दें। एग्जाम से पहले पीएम मोदी ने कुछ मंत्र दिए कि खेलना खिलने के लिए अनिवार्य है। डीमोटिवेशन की असली वजह को जाने आप, समय समय पर अपनी परीक्षा लें, जिस पल में हैं आप उस पल को जिएं।
ध्यान लगाने के लिए शांत मन जरूरी है और इसलिए शांत मन से पढ़ाई करें। पीएम मोदी ने बच्चों को कुछ सुपर टिप्स भी दिए कि परीक्षा को अवसर माने समस्या नहीं, माध्यम नहीं, मन समस्या है। जीवन में खुद से जुड़े, ऑनलाइन से पाकर ऑफलाइन में साकार करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हे डियर एग्जाम के नाम एक लेटर लिखें और उसमें कहें कि मेरी तैयारी पूरी है, तुम क्या, मैं ही तुम्हारा एग्जाम लूंगा, मैं ही तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मतलब देखिए कितनी बड़ी मुद्दे की बात कही है उन्होंने कि आपकी तैयारी इस कदर होनी चाहिए कि मैं परीक्षा की परीक्षा लूंगा, परीक्षा क्या मेरी परीक्षा लेगी, ऐसे है ना। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट को खास अहम रोल दिया गया और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर भी है। पीएम मोदी छात्रों से बोले कि क्या आप ऑनलाइन रीडिंग करते हो या फिर रील्स वगैरह देखते हो। इस बात को सुनकर हंसी का माहौल बन गया चारों तरफ। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो डिस्ट्रैक्ट होगे, ये भी हो सकता है कि आप क्लास में बैठे हो, सामने टीचर पढ़ा रही है, आपकी आंखें भी खुली हुई है, उसके बावजूद भी आपके कानों में बात ना घुस रही हो, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाई में भी हो सकता है कि आपका ध्यान अगर ठिकाने नहीं है तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, राइट। इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई में भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन मन से ध्यान लगाकर शांत चित्त मन से पढ़ाई करें तो सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए भाजपा ने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। राज्यसभा में 100 सदस्यों वाली पार्टी बीजेपी बन चुकी है। 1990 के बाद पहली बार किसी पार्टी को राज्यसभा में इतनी सीटें मिली हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड राज्य में 4 अप्रैल से शुरू होगी केदारनाथ हेलीकॉप्टर के लिए ऑनलाइन बुकिंग। 4 अप्रैल से ही केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप भी इस बार केदारनाथ वगैरह यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। ओके, इसके अलावा दोस्तों 22 मई को खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट भी। उत्तराखंड में बर्फीली झील के किनारे मौजूद सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है ये। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों आईपीएल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब मैदान पर आ सकेंगे इतने प्रतिशत दर्शक हैं। दरअसल 6 अप्रैल से होने वाले आईपीएल मैचों के लिए 50% दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति मिलेगी, है ना। मतलब अब कोरोना कम हो रहा है तो इसलिए ये संख्या बढ़ा दी है। अच्छा, वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइम टेबल में भी बदलाव हुआ। गर्मी को देखते हुए अब 6 घंटे की बजाय केवल 4 घंटे के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन टाइम रहेगा और सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आंगनबाड़ी खुले रहेंगे छत्तीसगढ़ में, है ना। अच्छा, वहीं देखिए कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर एक मसला बन गया। हिजाब पहनी हुई लड़कियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने पर 7 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया, मतलब सस्पेंड कर दिया, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का ये उल्लंघन है साफ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। श्रीलंका में आर्थिक संकट गहरा गया है। स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, मतलब देखिए आप रोड लाइट्स को भी बंद करना पड़ा। श्रीलंका देश के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं। दशकों बाद देश में 13 घंटे बिजली कटौती हो रही है। विरोध में राष्ट्रपति आवास के बाहर प्रदर्शन भी करने लगे लोग बाग। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। राष्ट्रपति आवास के बाहर हिंसा देखी गई, इसमें 10 लोग घायल भी हो गए। श्रीलंका में महंगाई का आलम इस कदर चल रहा है। ब्रेड का पैकेट 150 रुपए, पेट्रोल 250 रुपए, दूध 250 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इतने हालात खराब चल रहे हैं। आलू 200 रुपए किलो, एक कप चाय 100 रुपए की। इतनी ज्यादा इकोनॉमिक बिगड़ चुकी है श्रीलंका की। अच्छा, वहीं देखिए झारखंड में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का रिन्यूअल कराना अब आपको महंगा पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस, इंस्पेक्शन फीस और व्यावसायिक वाहनों के लिए फिटनेस चार्ज वगैरह को महंगे कर दिए। अब जानकारी आप देख सकते हैं कि अब आपको कितने चार्ज देने पड़ेंगे, किस किस कंडीशन में। अच्छा, वहीं देखिए भारत में भी जल्द ही अब आएगी हवा में उड़ने वाली बस। भारत में एरियल ट्राम वे चलाने का आइडिया लाए नितिन गडकरी और जल्द ही देश में इस तरह का भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों की बातचीत करेंगे, लेकिन मौसम अपडेट देख लेते हैं आज के। देखिए आप स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 2 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी बारिश की संभावना है। वहीं 1 से 3 अप्रैल के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के कुछ हिस्सों में गर्मी की लहर तीव्रता कम हो जाएगी। अच्छा, वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का अपडेट देखिए। सोना 100 रुपए महंगा हुआ और चांदी में 250 रुपए की गिरावट आई है। उसके बाद अभी सोने का रेट 51,812 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी अभी 67,047 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अच्छा, कोरोना अपडेट देखिए दोस्तों। 12 साल से छोटे बच्चों को नहीं लगेगी कोरोना की वैक्सीन। कोविड वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन जल्द ही सरकार लाने वाली है और गंभीर बीमारी वाले बच्चों को नियम से छूट मिल सकती है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की सरकार 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की इजाजत नहीं देगी। इसके पीछे कुछ वजह ये है कि एक तो 12 साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कोरोना लक्षण नहीं देखे गए। इसके अलावा कोरोना से बच्चों के मौत
मौतों का आंकड़ा भी लगभग 0 के बराबर है, न के बराबर है। अच्छा, एक अच्छी खबर देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप अब कोविड मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है हमारे देश में। पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार जो कोरोना से बिल्कुल मुक्त हो चुका है। अच्छा, कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए आप। जेईई मेंस के रजिस्ट्रेशन की तारीख एक बार फिर से बढ़ चुकी है। अब आप 5 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। एनटीए इस साल 2 बार करेगा जेईई मेंस 2022 का आयोजन। वहीं सीमेट 2022 एग्जाम को लेकर भी खबर आ रही है। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट के लिए आज एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। 124 शहरों में 9 अप्रैल को परीक्षा का आयोजन होगा। इसके एडमिशन कार्ड भी आप इस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, cmet.nta.nic.in से। अच्छा, वहीं इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम पर खबर आ रही दोस्तों की इग्नू छात्रों को पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में प्रवेश परीक्षा के जरिए एडमिशन मिलेगा और 8 मई को ये एग्जाम होगा। अच्छा, एक मोटिवेशनल खबर देखिए आप। बिहार के पटना की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की छात्रा को फेसबुक ने 1,60,00,000 रुपए का पैकेज दिया और पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इतने बड़े पैकेज पर कोई भी स्टूडेंट्स यहां से नहीं निकला, जबकि बिहार के पटना की ये लड़की, इनका नाम है अदिति, इनके टैलेंट की दम पर फेसबुक ने इनको 1,60,00,000 रुपए के पैकेज का ऑफर दिया। ये फेसबुक में फ्रंट एंड इंजीनियरिंग के पद पर काम करेगी और हमारे भारत के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है ये, क्योंकि भारत की कोई लड़की फेसबुक में इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करेगी, राइट। ये है हमारे इंडिया का असली टैलेंट। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 3000 गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा देगी केंद्र सरकार ने। तमिलनाडु में इस तरह की बड़ी पहल की है। तमिलनाडु में ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड बैंडविड्थ से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने 1815 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है। वहीं देखिए एमबीबीएस कोर्स में अहम बदलाव। पढ़ाई से पहले लेनी होगी महर्षि चरक शपथ। गांव को गोद लेकर करना होगा इलाज। दरअसल देश में डॉक्टर की पढ़ाई के सिलेबस में कई बदलाव करते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स पढ़ाई शुरू करने से पहले जो शपथ लेते हैं उसे भी बदल दिया। अब उन्हें सदियों पुरानी हिपोक्रेटिक शपथ की बजाय महर्षि चरक शपथ लेनी होगी। देश में मेडिकल एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने इस शपथ को सिलेबस का हिस्सा बना दिया है और इसके साथ ही डॉक्टरों को कोई गाँव भी गोद लेना पड़ेगा, यानी कि उस गाँव में कभी भी किसी का इलाज कर रहा है तो डॉक्टर बेझिझक करेंगे, फ्री में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी की ऑनलाइन नीलामी में भी सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। अब इस नए नियम के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल बिल्डिंग राजस्थान में बनने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी आधारशिला रखेंगे। 24 मंजिला टावर में होंगे 1200 बेड और 20 ऑपरेशन थिएटर भी। हेलीकॉप्टर भी इस बिल्डिंग पर लैंड हो सकेंगे। इस तरह की बड़ी हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग बनाई जा रही है राजस्थान में। अच्छा, वहीं राजस्थान से और एक अपडेट देखिए आप। इन स्थानों पर जल्द ही शुरू करेगी 21 नई पुलिस चौकियां भी। राजस्थान में पुलिस व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग जिलों के अलग अलग लोकेशन पर 21 नई पुलिस चौकियां भी लगाएगी अशोक गहलोत सरकार। इसके अलावा राजस्थान में 50 यूनिट बिजली फ्री की भी जो घोषणा बजट में की थी सरकार ने, उसको अभी से आज से लागू किया जाएगा। और इससे पहले आपको पता होगा सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन, एमआरआई, ओपीडी जैसी महंगी जांच भी अब बिल्कुल फ्री में होगी। इस बात की भी घोषणा राजस्थान सरकार ने कर दी है। अच्छा, वहीं देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। अब हर दिन उनको मानदेय बढ़ा हुआ मिलेगा। 500 रुपए प्रतिदिन का मानदेय मिलेगा। इसका लाभ लगभग राज्य के 6000 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी घोषणा है। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी सभी कोविड प्रतिबंध आज से ही हटा दिए। हालांकि मास्क पहनना अभी भी जरूरी होगा। अच्छा, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ। देखिए आप 50 साल से कम उम्र की महिलाओं को स्किन कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए महिलाएं, माताएं, बहनें सूरज के सीधे संपर्क में आने से बचाव करते रहे। मतलब ज्यादा देर तक आप धूप में ना रहें, क्योंकि सूरज की किरण महिलाओं की त्वचा में कैंसर का कारण भी बन सकती है। एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई कि साल 2040 तक सबसे खतरनाक स्किन कैंसर के मरीज दुगने हो जाएंगे और दुनिया में 68% ज्यादा लोग इससे अपनी जान भी नहीं बचा पाएंगे। इस कैंसर को मेलोनोमा कहते हैं। स्किन कैंसर का हर 5 में से 1 मरीज मेलोनोमा का होता है। ये नई रिसर्च में खुलासा हुआ है। मेलोनोमा के लक्षण भी क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके बचाव के उपाय भी क्या है जो भी आप देख सकते हैं। ओके, अच्छा वहीं देखिए प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 5 राज्यों को एनडीआरएफ के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी गई। अब कौन कौन से राज्य को कितने करोड़ रुपए सरकार ने सहायता राशि दी, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और साथ ही खबर आ रही कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा हुआ। कल 1 अप्रैल से ये रेटें बढ़ चुकी हैं। राजधानी दिल्ली में अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का प्राइस जो है वो 2553 रुपए हो गया। हालांकि एक राहत की बात है कि 9 दिनों बाद आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
लेकिन जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है ना, जिसका इस्तेमाल रेस्टोरेंट होटल वगैरह में होता है, उसकी रेटें 250 रुपए बढ़ गई हैं। तो जाहिर सी बात है इससे आपका रेस्टोरेंट में खाना वगैरह महंगा होगा। एक राहत की बात यह रही कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के रेट कल 1 अप्रैल से नहीं बढ़े। हालांकि कई बार कंपनियां 1 तारीख से बढ़ाती हैं, लेकिन इससे कुछ दिन पहले ही बढ़ाए थे तो अभी नहीं बढ़े हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, खेल समाचार पर खबर आ रही है। कोलकाता ने पंजाब को 6 विकेट से हराया। रसेल ने 8-6 लगाकर जीत दिलाई। 70 रन बनाकर 15वें ओवर में 138 का टारगेट हासिल किया। आईपीएल का यह 8वां मुकाबला था और इसमें कलकत्ता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को हराकर 6 विकेट से मैच जीता। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, यूक्रेन पर हमले का लगातार 37वां दिन। यूक्रेन का दावा कि अब तक रूस के 17,700 सैनिकों की मौत हो गई। 143 प्लेन और 625 टैंक भी तबाह हो गए और ये तबाही का माहौल अभी भी जारी है। हालांकि दोस्तों, पीएम मोदी से जब रूस के विदेश मंत्री मिले कल, तो उन्होंने अभी भी शांति माहौल बनाए रखने की अपील की और युद्ध को जल्द से जल्द रोकने की बात भी कही। अच्छा, वहीं देखिए, अब पूरे राजस्थान में लागू हुई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब माताओं के दूसरा बच्चा होने पर मिलेंगे 6,000 रुपए। राजस्थान सरकार की तरफ से ये भी फैसला लिया गया। वहीं देखिए, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 4 अप्रैल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। अच्छा, ईंट बनाने कारोबार करने वालों को अब देना पड़ेगा ज्यादा जीएसटी। 12% जीएसटी रेट लगेगा। ईंट का कारोबार करने वालों के लिए जीएसटी बढ़ गया और इससे जाहिर सी बात है अब ईंट भट्टा वाले जो ईंटें भी महंगे कर देंगे अपनी। अच्छा, वहीं देखिए, टूर ऑपरेटर्स को मिली राहत। एनआरआई के द्वारा विदेश के लिए टूर पैकेज लेने पर अब नहीं लेना होगा टैक्स। यहाँ पर सरकार ने ये राहत दी है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बर्फ है या बर्फ गिरती है। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।